हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 31 प्रश्नावली को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक। चलिए शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। तो लिखा गया क्वेश्चन में कि नीचे के भिन्नों में सही तथा गलत चुनें कि ये भिन्न सही है फिर गलत है, जिसे हमें चुनना है। तो सिंपल सा मेथड होता है, क्या होता है, इसको क्रॉस गुना करते हैं। 4 और 1 को गुना करेंगे तो 4, और इन दोनों को भी क्रॉस गुना करेंगे तो 2 दूनी का 4। अब दोनों तरफ हमारा सेम आ गया तो ये बिल्कुल सही है, तो लिखेंगे इसके लिए हाँ। उसी तरीके से इसमें देखो, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो 10 या 30 बनेगा। उसके बाद इसको गुना करेंगे तो 7 पचे 35 बनेगा। क्या दोनों सेम है? नहीं है, तो लिखेंगे नहीं। फिर यहाँ पे 20 तिया का ये 60 हो गया, और इसको गुना करेंगे तो 63। दोनों आपस में सही नहीं है, तो यहाँ पे नहीं हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे भी उससे करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो 15 चौके ये 60 हो जाएगा। दूसरी तरफ इसको गुना करेंगे तो बर पंचे 60। अब दोनों तरफ क्या है, इक्वल है, सेम है, तो हाँ हो जाएगा। उसी तरीके से इसको गुना करेंगे तो 15 एकम 15, और इसको गुना करेंगे तो 5 तिया का 15, तो ये भी हमारा क्या है, सेम है, तो ये सेम हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 11 दूना का 22, उसके बाद 8 तिया का 24। बताओ 22 और 24 दोनों सेम है? नहीं है, तो ये नहीं हो जाएगा, ये बराबर नहीं भिन्न है। ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखो, इसको गुना करेंगे तो 13 गुना 5 होगा तो 65 हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो 11 सतह का 77, ये भी सेम नहीं है, तो लिख देंगे नहीं। इसको गुना करेंगे तो 11 नवा 99, और इसको गुना करेंगे तो 13 सतह 91, ये भी क्या है, इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो नहीं हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो बढ़ दिया 36 हो गया, और इसको गुना करेंगे तो 9 चौके 36, ये बराबर है, तो इसके लिए हाँ लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थानों को उपयुक्त संख्या से भरें। देखो यहाँ पे उपयुक्त संख्या से भरना है। आप इसको इस तरीके से कर सकते हो कि देखो 3 का कितना गुना है, 5 गुना। 3 पचे 15 होता है, तो 2 का भी 5 गुना पढ़ दो, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ध्यान से समझना है। 3 का पहाड़ा में 15 5 बार में, तो ऊपर को भी 5 बार में गुना करो तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। 3 का पहाड़ा 9 3 बार में आता है, ऊपर वाले को भी 1 को जब 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये 5 चौके 20, तो 3 चौके 12, 1 पंचे 5, तो 5 पंचे 25। 1 का पहाड़ा 5 बार, यहाँ पे 2 का पहाड़ा 4 बार, तो 5 का भी पहाड़ा 4 बार, तो 5 चौके 20। 3 तिया 9, 11 तिया 33, 4 तिया 12, तो 9 तिया 27। सॉरी ये 9, देखो यहाँ पे उल्टा कर दिया है। 4 तिया 12, तो क्या तिया 9, 3 तिया 9, तो यहाँ पे 3 भरेंगे। 5 चौके 20, तो क्या चौके 8 होता है, 2 चौके 8, तो यहाँ पे 2 भरेंगे। 1 का 3 घर पढ़ा है, तो कितने घर पढ़ने के बाद 12 आता है, तो 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा। 2 कम 6 3 बार में, तो 15 हमारा जो है सो 3 बार में आता है, तो 5 कम हमारा 15 3 बार में आता है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। 3 कम हमारे यहाँ पे 11 का पढ़ा 3 बार में 33, तो 3 कम 3 बार पढ़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 5 कम 15 3 बार में, 7 का 3 बार पढ़ेंगे तो 21। अब यहाँ खाली स्थानों को इस प्रकार भरें कि भिन्न तुल्य हो जाए। देखो 3 है, उसके बाद 3/7 और गुना 5। यहाँ पे भी क्या करेंगे, 5 से ऊपर 5 से नीचे दोनों तरफ गुना कर देंगे। ऊपर नीचे सेम से गुना करेंगे, यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। यहाँ पे 9 ऊपर में है, तो नीचे पे भी 9 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। ये देखो ऊपर में 2 से गुना किए है, तो नीचे में भी 2 से गुना। यहाँ पे नीचे में 3 से, तो ऊपर में भी 3 से। ऊपर में 4 से गुना, यहाँ पे भी 4 से। नीचे में 5 से, तो ऊपर में भी 5 से। नेक्स्ट हमारा है 1 को जब 2 से गुना किया है, तो 4 को भी 2 से गुना करेंगे। यहाँ पे 3 से गुना हुआ है, तो यहाँ पे भी 3 से। यहाँ पे देखो नीचे में 4 से गुना हो, तो ये भी 4 से गुना होगा। 1 को जब 5 से गुना किया है, तो यहाँ पे भी 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, तो ऊपर में 3 से गुना है, तो नीचे में भी 3 से गुना करेंगे। ऊपर में 4 से है, तो नीचे में भी 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 नीचे है, तो ऊपर में भी 5। 6 नीचे में है, तो ऊपर में भी 6। 7 का यहाँ पे देखो 3 गुना हुआ है इसका, तो इसका भी ऊपर में भी 3 गुना। इसका 4 गुना, तो ऊपर में भी 4 गुना। ये 5 गुना किया है, तो यहाँ पे भी 5 गुना। 7 गुना किया है, तो यहाँ पे भी 7 गुना। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/2 के तुल्य 2 भिन्न लिखें। कैसे लिखते हैं, तो देखो ये 1/2 को 2 को रहने दो, ऊपर में सेम संख्या से, नीचे में भी सेम संख्या से, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो यही हमारा हो जाएगा। 2 बोला है तो एक और गुना करेंगे, 1/2 हो गया। ऊपर में 3 से गुना करेंगे, तो नीचे में भी 3 से। अब किसी भी संख्या ऊपर नीचे सिर्फ सेम रहना चाहिए, तो हमारा वो तुल्य भिन्न में रहेगा चेंज। उसके बाद देखो 2/3 के तुल्य भिन्न 3 3 मूल्य, तो यहाँ पे देखो ऊपर में 2 से, नीचे में भी 2 से गुना, तो 2 दूनी 4/6। नेक्स्ट टाइम हम लोग 3 3 ऊपर नीचे दोनों तरफ से गुना करेंगे, तो 2 तिया 6, 3 तिया 9। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 ऊपर से नीचे से भी 4, तो 2 चौके 8 और 3 चौके 12। नेक्स्ट हमारा है 3/4 के तुल्य 2 भिन्न, तो फिर से हम लोग वही ऊपर में भी 2 से, नीचे में भी 2 से, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। नेक्स्ट हम लोग 3/4 है गुना, ऊपर में 3 से गुना करेंगे, नीचे में भी 3 से, तो कितने हो जाएंगे, 3 तिया 9 और 4 तिया 12।
इसी तरीके से यहाँ पे 2/5 के तुल्य, तो 2/5 के तुल्य क्या हो जाएंगे, ऊपर में 2 से गुना, नीचे से भी 2 गुना, 2 दूनी 4 हो गया, बटा का 10। नेक्स्ट हम लोग फिर से यहाँ पे 2 5 बोला गया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 बार अलग अलग संख्याओं से गुना करेंगे, तो 6/15। फिर यहाँ पे देखो 2/5 है तो गुना, अगला हम 5/5 से गुना कर देंगे, तो 5 दूनी 10/25 हो जाएगा। 2 बट्टा यहाँ पे क्या है, 5 है। नेक्स्ट हम लोग 6/6 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 छके 12, 5 छके 30, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से 1 नंबर प्रश्न को आप लोगों को सॉल्व करना है। 3/7 के तुल्य 4 भिन्न किया है, तो ऊपर में नीचे में दोनों सेम संख्याओं से गुना करके और 4 भिन्न इस तरीके से लिख देना है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं, 5वां नंबर प्रश्न पर। देखो, क्या ये भिन्न तुल्य है, हाँ या नहीं में उत्तर दें। तुल्य कब होगा, जब हम क्रॉस गुना करेंगे, इसको फिर से 12 और 3 को गुना करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। उसके बाद इसको क्रॉस गुना करेंगे, 9 चौके 36, तो बिल्कुल ये दोनों सेम है, तो ये तुल्य है। इसको गुना करते हैं 5 एकम 5 और इसको गुना करते हैं तो 2 चौके 8, ये नहीं है तो लिखेंगे नहीं। ठीक, इसको गुना करते हैं तो 40 दूना 80 हो गया, और इसको गुना करेंगे तो 16 पंचे 80, तो ये बिल्कुल सेम है, तो लिखेंगे हाँ। अब इस वाले क्वेश्चन पर 12 एकम 12 हो गया, और इसको गुना करेंगे 3 चौके 12, तो ये भी क्या है, दोनों तरफ सेम है, तो लिखेंगे हाँ। 15 दूनी का 30 हो गया, उसके बाद 10 पचे का 50, ये दोनों सेम नहीं है तो नहीं लिखेंगे। यहाँ पे देखो क्या है कि 3/4, और उसके बाद यहाँ पे पहले इसको बढ़िया से भिन्न बना लो। 3/4 हो गया, इसको जोड़ो, 3 और 2 5 हो गया, 4 और 2 6 हो गया। अब इसको क्रॉस गुना करोगे तो 6 या 18, दूसरी तरफ 4 पंचे 20, दोनों सेम नहीं है तो नहीं हो जाएगा। चलो नेक्स्ट यहाँ पे 5/11 है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं पेज ले लेता हूँ। ठीक, देखो क्या है, 5/11 है। अब 5 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/11 में से 2 जाएगा तो 9। अब इन दोनों को क्रॉस गुना करेंगे तो 9 पचे 45, और दूसरी तरफ 11 या 33, दोनों सेम नहीं है तो नहीं हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, 2 नंबर का प्रश्न है। 9/11, दूसरी तरफ हमारा है 9 गुना 2, और बट्टा में 11 गुना का 2। अब देखो ये हमारा सेम है या फिर नहीं है, 2 है, 2 कट जाएगा। ठीक, अब देखोगे तो इसको गुना करो अथवा ना करो, दोनों तरफ 9/11 है, तो ये भिन्न तुल्य है, तो हाँ हो जाएगा। चलो 6 नंबर का प्रश्न है, और इसमें दिया गया है कि 15/10 है। इसमें हम लोग 15/5, दूसरी तरफ 10/5, तो एक काम करते हैं, इस 15/10 को रहने देते हैं। 5 कम 15 3 बार में, 5 कम 10 2 बार में भाग कर देंगे। अब दोनों को क्रॉस गुना करेंगे तो ये 30 और इसको भी 30, तो दोनों तरफ सेम है, तो ये भी हमारा हाँ हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पर, प्रत्येक के तुल्य भिन्न लिखे जिसके हर 64 है। यानी यहाँ पे कौन से पहाड़े में यहाँ पे क्या है कि हमारा 64 बनेगा। देखो 4 से जब 64 को भाग लगेंगे, 4 कम 64 कितने बार में आएगा, 16 बार में, तो ऊपर में भी 16 से गुना, नीचे में भी 16 से गुना। आपको पता नहीं होगा तो आप थोड़ा सा यहाँ पे भाग दे करके देखेंगे ऐसे कि 4 कम 64 कितने बार में, एक बार में पहले, उसके बाद 24 6 बार में, तो देखो कितने बार में आ गया, 16 बार में। तो ऊपर और नीचे सेम संख्या से गुना कर देना है, तो ऊपर में गुना करेंगे तो 16 या 48, और नीचे में 16 चौके 64। सेम यहाँ पे 8 कम 64 8 बार में आता है, तो नीचे में भी 8 से और ऊपर में भी 8 से गुना, 7 8 56 और 8 8 64। 16 कम 64 4 बार में, तो ऊपर बार में 4, नीचे में भी 4, तो कितने हो जाएंगे, 11 चौका 44 और 16 चौके 64। देखो 32 कम 64 कितना बार में, 2 बार में, तो ऊपर में नीचे दोनों तरफ 2 से गुना, 3 दूनी 6 और 32 गुना का 64, तो ये हो जाएंगे इसके आंसर। इस पर क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रत्येक के तुल्य भिन्न लिखें जिसके अंश 16 है। इस पर अंश के लिए बोला गया है, तो ऊपर में हम लोगों को 16 लाना है, तो कैसे लाएंगे, 2 का 8 घर पढ़ देंगे, तो नीचे में भी वही संख्या पढ़ेंगे 8 घर, 2 8 16 होता है, तो ऊपर में हो गया 16 और 8 पंचे 40। 4 कम 16 कितने बार में आता है, 4 बार में, तो ऊपर में 4 से गुना, नीचे में भी 4 से गुना, 16 बट्टा का 28। ये भी हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में 2 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो 16 बट्टा का 26। एक को हम लोग 16 बार में पढ़ेंगे तो आएगा, तो ये 16 बट्टा का 16 या 48, ये हो जाएंगे इसके आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को समान हर वाले भिन्न में बदलें। इसको देखो, ये 3 और 2 दोनों को सेम करना है, तो क्या करना है हम लोगों को, जब भी सेम करने की बात हो जाए तो उसका एलसीएम कर लेते हैं। ठीक, तो 3 और 2 का एलसीएम करेंगे, तो देखो यहाँ पे ध्यान से समझ लो, पहले 1/2 है, दूसरी तरफ 1/3 है, तो दोनों का एलसीएम करेंगे। ठीक, ये दोनों का एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान रखना है कि 1/2 है, दूसरी तरफ 1/3 है। अगर यदि नीचे में 6 बनाना है तो 3 से गुना, तो ऊपर में भी 3 से गुना। उसके बाद क्या करना है, नीचे में क्या करना है, 6 बनाना है तो 2 से गुना, तो ऊपर में भी 2 से गुना, तो कितना हो जाएगा, 3 बट्टा का ये 6 और इधर 2 बट्टा का 6, तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ख नंबर में है। क्या है क्वेश्चन? 1/4 और 3/5, 1/4 और 3/5। फिर से दोनों का एलसीएम करना है, तो दोनों का एलसीएम करेंगे तो 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 और 4 का एलसीएम दोनों गुना हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। अब 4 कम 20 कितने बार में आएगा? 5 बार में, तो नीचे में 5 से गुना, ऊपर में भी 5 से गुना, तो ये कितना हो गया? 5 एकम 5, 4 पंचे 20। दूसरी तरफ यहाँ पे क्या करना है, नीचे में भी 4 से गुना करेंगे तो हमारा 20 बनेगा, तो ऊपर में भी 4 से गुना करना पड़ेगा। 3 चौके 12, 5 चौके 20, तो ये हो जाएंगे इसके। चलो गौ नंबर का प्रश्न है, और गौ नंबर का प्रश्न में है क्या है? 3/4 है और 5/12 है। देखो 4 और 12 का एलसीएम करेंगे तो हमारा 12 आएगा, ध्यान रखना है, ठीक। 4 और 12 का एलसीएम करेंगे तो 12 आएगा। अब देखेंगे यहाँ पे 4 कम 12 कितने बार में? 3 बार में, तो ऊपर में नीचे में दोनों तरफ से 3 से गुना। पर कम 12 कितने बार में? 1 बार में, तो यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों तरफ 1 से गुना। अब गुना करने के बाद 3 तिया 9 हो गया, और ये 4 तिया 12। इधर क्या हो गया? 5 एकम 5 और ये 12 हो गया। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। घ नंबर का प्रश्न है 7/12 और 8/15। दूसरी तरफ 8/15। इस पर 12 और 15 का एलसीएम करना है, तो देखो 12 और 15 का एलसीएम करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 3 से देंगे तो 4 बार में, 5 बार में, 5 चौके 20 या 60। अब बताओ कि बरकम 60 कितने बार में आता है? 5 बार में, तो नीचे में 5 से गुना, ऊपर में भी 5 से गुना। 15 कम 60 4 बार में, तो ऊपर में गुना और नीचे दोनों तरफ 4 4 से गुना। इसको गुना करने के बाद ये 35, 7 बार 25 60। उसके बाद 8 चौके 32 और 15 चौके 60, तो यही हमारा हो जाएगा इसका आंसर। चलो 2 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन? 7/9 और 5/12। फिर से यहाँ पे 9 और 12 का एलसीएम करेंगे। जैसे ही एलसीएम करेंगे तो ये 36 बनेगा, ठीक। आप लोग कर सकते हो। 36 कैसे बनेगा? 36 नीचे तो नक्का 4 घर पढ़ेंगे, तो ऊपर में भी 4 घर पढ़ना पड़ेगा। बरकम 36 कैसे बनेगा? 3 बार पढ़ेंगे, उसके बाद इसको भी ऊपर में भी पढ़ना पड़ेगा। नीचे जो काम करेंगे सेम काम ऊपर भी करेंगे। 7 चौके 28 हो गया, 9 चौके 36। इधर 5 तिया 15 हो गया, 12 तिया 36। दोनों तरफ देखो नीचे में सेम है, तो यही तो चेंज करने के लिए बोला गया था। नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर को क्वेश्चन को करते हैं। क्या है? 1/6 है, दूसरी तरफ 1/9 है। 6 और 9 का एलसीएम कर लेंगे, तो जैसे ही 6 और 9 का एलसीएम करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे, ठीक। या फिर 18 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे? इसको 18 बनाने के लिए 3 से गुना, तो ऊपर में भी 3 से गुना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 3 गुना किए तो ऊपर में भी 3 गुना। अब बताओ नकम 18 कितने बार में आता है? 2 बार में, तो ऊपर में नीचे में 2 से गुना, तो ऊपर में भी 2 से गुना, तो 3/18 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 2/18, यही हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो 6 नंबर का प्रश्न है, और इसमें हमारा बोला गया है 1/2, दूसरी तरफ 1/4, दूसरी तरफ 1/6। इस बार 3 संख्याएँ दिया है, तो तीनों का एलसीएम करेंगे। तो तीनों का जब एलसीएम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो हमारा 6 हो जाए, सॉरी 6 कहते हैं, 6 दूनी 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पे देखो इसको 12 बनाने के लिए 6 से गुना, तो ऊपर में भी 6 से गुना। इसको अगर यदि 12 बनाना है तो 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12, तो ऊपर में भी 3 से गुना करेंगे। इसको 12 बनाने के लिए 2 से गुना, तो ऊपर में भी 2 से गुना। अब गुना करके लिखेंगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 2 एकम 2, 2 चौके 12, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट हम लोग जो नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये हम आखिरी क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करेंगे। जो लास्ट क्वेश्चन है वो आप लोग सॉल्व करेंगे खुद से। तो चलो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, 3, 6 और 9 का एलसीएम लेते हैं। तो जब इसका एलसीएम करेंगे तो 18 हो जाएगा। अब बताओ 3 का हमारा 18 कितने बार में? 6 बार में, तो नीचे में 6 से गुना, ऊपर में भी 6 से गुना। 6 कम 18 3 बार में, तो ऊपर में भी 3 से गुना करेंगे। 9 कम 18 2 बार में, तो ऊपर में भी 2 से गुना करेंगे। तो 6/18 हो गया। दूसरी तरफ 5 तिया 15/18 हो गया। 7 दूनी 14/18, तो ये हो जाएंगे इसके आंसर। चलो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।